हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी को दीपावली की, धनतेरस की और भाई दूज और गोवर्धन पूजा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आशा करती हूँ सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो और लव लाइफ में भी आपको सारी क्लैरिटी मिले। देखते हैं आपके लव लाइफ में, ठीक है, क्या कुछ होने वाला है 16 से 31 अक्टूबर के बीच में। क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, सभी रहेगा इस वीडियो में। और नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, यदि आप कर्क राशि के हैं तो ओके। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, पुरुष स्त्री सभी के लिए ये रीडिंग रहती है। 16 से 31 अक्टूबर की ये रीडिंग रहने वाली है एंड जनरल रीडिंग रहेगी। जितना आपसे रेजोनेट करे, आपके सिचुएशन से रिलेट करे, उतना बातों को रखिए कर्क राशि, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। रीबर्थ, चेंज, इनर वॉइस। यस, आपका जो इनर वॉइस है ना, आपका जो इनर वॉइस है, आपकी जो भी इनर कॉलिंग्स है, वही सब आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव रीबर्थ लाने का काम कर रही है। ये 16 से 31 अक्टूबर के बीच में एक अजब सा गजब सा स्ट्रेंथ आएगी आपके अंदर, इनर स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ मुझे कुछ कर्क राशि वाले ऐसे भी है जो श्री कृष्ण भक्त है, ठीक है, भागवत गीता की लाइंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। भागवत गीता इन दिनों पढ़ भी रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। श्री कृष्ण की जो मोटिवेशनल गाइडलाइंस होती हैं, क्योट्स होती हैं, उनको फॉलो कर रहे होंगे गोल्डन लाइंस के तौर पे अपने लाइफ में। और वही कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, देखिए 10 नंबर का मतलब है कि एक न्यू बिगनिंग, ठीक है, एक रीबर्थ, वो भी पॉजिटिव। क्योंकि देखिए यहाँ पे चेंज का जो कार्ड है, इसके ठीक जो ये अंदर दिख रहा है ना, यिंग यांग का बैलेंस होते हुए दिख रहा है कि एक बैलेंस इमोशंस के साथ, इमोशंस जो है बिल्कुल बैलेंस होके अब आपके रिश्ते में उसकी एक अच्छी छाप पड़ने वाली है, ठीक है। अगर कुछ भी दुविधा चल रही थी, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन देखिए यहाँ पे ये भी 10 नंबर है, ये भी 10 नंबर है, ठीक है, 10-10 आया है कहीं ना कहीं कि देखिए जो भी चेंजेस है, अब वो आपके खुद के अंदर चेंजेस है, ठीक है, या रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें चल रही थी उसको एक नए दिशा की तरफ मोड़ देना, पुरानी सारी बातों को ख़त्म करके एक नए तरीके से सब कुछ स्टार्ट करना। देखिए 3 मैंने सिनेरियोज बताए, अब वो कर्क राशि के जीवन में, हर कर्क राशि के जीवन में अलग अलग तरीके से होने वाले हैं। तो देखते हैं कौन से कर्क राशि के जीवन में किस तरीके से ये एनर्जी अलाइन करती है और आप कौन से चेंजेस को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। कि देखिए सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, बाहर से भी और अंदर से भी, ओके। बुझे से रहते थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो ही जाएगा। और अगर बुरी चीज़ों के प्रति ज़िद्दी हो गए थे ना, ठीक है, कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी की मदद नहीं कर रही, मेरा कुछ ठीक नहीं है, मैं दूसरे को क्या गाइड करूंगा या गाइड करूंगी, वो सब कुछ चेंज होने वाला है कर्क राशि। एक पॉजिटिव शिफ्ट, ठीक है, पॉजिटिव आउटकम्स पहले तो आपको खुद को लेकर होगी, पहले आपके सेल्फ में होगी, फिर वो सबको दिखेगा भी, फिर आप वो स्प्रेड भी करेंगे, ओके। बहुत ही अच्छा मैसेज आया है कि देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ, ऐसी चीज़ें जो पॉसिबल नहीं थी वो भी आप पॉसिबल करते दिख रहे हैं। यस, मैं जैसे कि कह रही हूँ कि इस टाइम पे श्री कृष्ण को ठीक है अपना गुरु बनाइए। अगर ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं उन्हीं की गाइडलाइन से, उन्हीं के आशीर्वाद से आपकी नैया पार हो रही है। देखिए भगवान हमेशा सबके साथ रहते हैं, साफ बात, ठीक है। लेकिन वही बात है कि कभी हम अपने अंदर इतना बंद हो जाते हैं ना, खुद को बंद कर लेते हैं, तो हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती। तो वो चीज़ें होने वाली है 16 से 31 के बीच में, रीबर्थ, वो भी चेंज के साथ। देखते हैं और कार्ड्स। डीप रिफ्लेक्शन, इनर नोइंग, स्पिरिचुअल गाइडेंस। मैंने अभी क्या कहा था आपको, कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के जो मोटिवेशनल कोट्स है, भागवत गीता अगर पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, कहीं ना कहीं भागवत गीता आपने पढ़ी हुई है बचपन में, बड़ों के
अपने बड़ों के मुख से सुना हुआ है वो सारी लाइंस कहीं ना कहीं आपको अब प्रेरित करेगी अपने जीवन को ठीक करने में। लाइक अगर आपको कोई आइडिया जनरेट करना है, कोई प्लानिंग करनी है अपने लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, कहीं ना कहीं वही सारी लाइंस आपको याद आएंगी। आप उनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उन तरीकों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये दिख रहा है स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड हायर वाइब्रेशन। आपको गाइडेंस पूरी मिलेगी, ठीक है। आपके मार्गदर्शन करने के लिए आपके जीवन में, आपके इर्द गिर्द में बहुत लोग मिलेंगे इस टाइम पे कैंसरियंस। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस वाइब में है कि किसी की बात सुन रहे हैं तो उसे समझ रहे हैं, और सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, उसे अप्लाई भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। थ्रू डीप रिफ्लेक्शन प्रोफाउंड इंट्यूटिव इंसाइट्स इमर्ज। इनर नोइंग, ट्रस्ट योर इनर विजडम, इट विल गाइड यू ऑन द राइट पाथ। आपके अंदर जो भी नॉलेज है, ठीक है, जो भी विश्वास है पॉजिटिव तरफ, ठीक है ना, उस पर विश्वास रखिए। ओके, अगर आप ऑलरेडी आध्यात्मिक एक पर्सन है, मीन्स कि पूजा पाठ करना और भगवान पे बहुत फेथ रखना, ऐसा विश्वास होना कि ठीक है कि ये एक लाइफ का हिस्सा है, इसे ठीक करना है, और ठीक किसे करना है, कुछ तो किस्मत के हाथों है लेकिन ज़्यादातर मेरे हाथों है। तो अपने आप से आपको क्या एक्ट लेना है, कितना एक्ट लेना है और किस मोमेंट पे एक्ट लेना है, ये सब चीज़ें आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस के तौर पे अंदर से ही इनर वॉइस का मैसेज आया है। आपने यहाँ पे देखा है ना, देखिए इनर वॉइस। ओके, इमोशनल ही डिसीजन आप लेंगे लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस होके। यस, कहीं ना कहीं ये जो यिंग यांग एनर्जी है ना, ये हमारे अंदर ही होती है, ठीक है। इस एनर्जी के साथ अलाइन होके और बैलेंस डिसीजन बनाएंगे आप, बहुत ही। इंट्यूशन कनेक्ट्स यू विद डिवाइन गाइडेंस, ट्रस्ट इट्स डायरेक्शन। आपकी इनर वॉइस ही आपको कहीं ना कहीं जो भी डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है ना, उसके साथ आपको जोड़ेगी। बस आपको अच्छे से उन्हें सुनने की और समझने की देर है। अब देखते हैं और कार्ड्स देखते हैं। मास्क, हिडन ट्रू फीलिंग्स, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स एंड प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूड, गैसलाइट एंड पर्सोनिफाई। शॉक, फिर से अगेन यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, यहाँ पे रिबर्थ का कार्ड आया है, ये देखिए चेंज का कार्ड है यहाँ पे। स्वॉर्ड एंड रोज, क्लैरिटी एंड ट्रूथ, रेविलेशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन एंड क्लॉक, नीडिंग टाइम साइकिल्स एंड टेक्स टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। यस, डेफिनेटली कर्क राशि, हर चीज़ वक्त लेती है, हर चीज़ वक्त लेती है। हमारे पुश करने से, हमारे जल्दबाजी करने से ठीक नहीं होता। अब जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए कि बहुत लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सब कुछ ठीक होना है, सब कुछ ठीक होना है, मैं उसको छोड़ के आगे निकल चुकी हूँ, मैं उसको छोड़ के आगे निकल चुका हूँ, बट क्यों नहीं ठीक हो रहा, क्यों नहीं हील हो रहा। मैं अभी भी इतने दिन से तो मैं रीडिंग देख रहा हूँ, रीडिंग देख रही हूँ, अब हीलिंग आ जाएगी, अब हीलिंग हो जाएगी। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी ट्रू फीलिंग्स आपके मन में है उस व्यक्ति को लेकर। ओके, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको चाहिए क्या, पहले वो दिशा निर्धारित करिए कर्क राशि, कि अभी भी आप उस रिश्ते में अटके हुए हो तो अभी भी आपको वो चाहिए, या फिर कभी कभी उनकी यादें आ जाती है। ओके, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ समय लेती है, और वो परफेक्ट टाइमिंग और वो डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आता है सबके जीवन में, लेकिन उसको भी समय लगता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि नीडिंग टाइम, यहाँ पे कुछ कर्क राशि अब देखिए सोचने के लिए भी वक्त ले रहे हैं अपने इस रिश्ते के प्रति। अगर कुछ आपके बीच में मतलब कि ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं ना, तो वहाँ पे नीडिंग टाइम साइकिल्स एंड टेक्स टाइम टू हील, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई है वहाँ पे टाइम ले रहे हैं थोड़ा सा दूर रह के, कि मास्क पहना हुआ है कि मुझे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आपको असर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप समय ले रहे हैं कुछ भी प्रिटेंड करने से पहले। ऐसा सब कुछ दिखा रहे हैं आप सामने जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ता है। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कर्क राशि गुजर रहे हो आप अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। और याद रखिएगा, बहुत बड़ा कोई आपको एक मतलब ऐसा न्यूज़ मिलने वाला है जो शॉक कर देगा आपको। आप सोच रहे थे ना कि अगर उसने बुरा किया है तो उसको क्यों नहीं फल मिल रहा, क्या अकेले मेरे ही कर्म खराब है। अब दिखेगा वो आपको, जिसकी भी गलती रही है उसको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। वहीं पे अगर पॉजिटिव तरफ की बात करूँ कि परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग की बात कर रहे हैं आप, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ यहाँ पे भगवान आपको दिखाएंगे सच्चाई, शॉक करेंगी वो चीज़ें।
और एकदम से चेंज आएगा। देखिए यहाँ भी सडन चेंज है, यहाँ भी चेंज है, मैंने आपको अभी भी दिखाया। कहीं पे अगर आपने सिर्फ अपने आप को ही गलत समझ लिया था इस रिश्ते में चलते हुए, उस थॉट प्रोसेस से भी आप निकल जाएंगे। फॉरगिवनेस, मैंने अभी कहा कि पास्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ रह रह के यादें आ रही हैं बार बार बीच में। कभी कभी आपको यहाँ पे लगता है कि फिर से ठीक किया जाए, ठीक है, निकल जाने के बाद भी रिश्ते से, और कभी कभी लगता है नहीं अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो वहाँ पर भी मैं यही कहूँगी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, मैं पास्ट से नहीं निकल पा रहा हूँ, नहीं निकल पा रही हूँ। कुछ पास्ट की बातों से नहीं निकल पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में फिर झगड़े हुए, बहुत बड़े बड़े झगड़े हुए, यहाँ तक कि रिश्ता टूटने तक की नौबत आ गई, इन एंड आउट, ब्लॉक एंड ब्लॉक चला। लेकिन फिर से आपने कहीं ना कहीं खुद को ठीक किया और रिश्ते को फिर से एक चांस देने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि टाइम लगता है हील होने में। गिव अप तो नहीं किया है, किसी कर्क राशि वाले के लिए यहाँ पे दिख रहा है गिव अप तो नहीं किया है, लेकिन जहाँ पे पहले ऐसे ही एक्शन ले लेते थे ना, अब बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेते, अब बहुत सोच समझ के, क्योंकि जो हमारे अंदर की यिंग यांग एनर्जी होती है ना, वो बैलेंस हो गई है कर्क राशि में। तो उस वजह से ही मुझे दिख रहा है कि मतलब जहाँ आपने थोड़ा स्पेस दिया ना, आपको आंसर सामने से मिलने लग गए, जो भी प्रश्न आपके मन में चल रहे थे। ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं किसी वजह से, ठीक, पास्ट से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम वो उतना टाइम आपको चाहिए, शायद आपने अपने पर्सन को भी ना बताया हो। और यहाँ पे जितने कार्ड्स आए हैं ना अभी तक के, ये आपके और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी को लेकर बात चल रही है। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं उसका गिल्ट भी है कि सामने वाले ने या फिर आपने अपने ऊपर सारे इल्ज़ाम ले लिए। मन में फीलिंग्स है लेकिन छुपाई जा रही है। इनकी वजह से कुछ ख़राब हुआ है, इनकी वजह से कुछ ख़राब हुआ है, इनको इस चीज़ का गिल्ट है, ठीक है। और वहीं पे आप मुझे कहीं ना कहीं ये कहते दिख रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए उन बातों से निकलने के लिए। लाइक झगड़े में हो जाता है ना कि बहुत सारी बातें ऐसे बोल दी जाती है कि मतलब कि उम्मीद नहीं होती कि ये ऐसा बोल सकता है, ये ऐसे बोल सकती है। तो उन चीज़ों से हील होने के लिए भी आपको समय लग रहा है, लेकिन रिबर्थ होगा। गिव अप तो नहीं किया है रिश्ते में। अब टैरो से देख लेते हैं। सबसे पहले कर्क राशि, आपके तरफ से कुछ कार्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सोच रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ कि सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं। ठीक है, आपकी तरफ छोटे छोटे कम्युनिकेशन आ रहे हैं, कुछ इमैच्योर एक्ट के साथ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मूव ऑन करने का सोच रहे हैं आप, मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, दिल में बहुत सारा बर्डन लेके। मतलब कि गिव अप तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी भूले तो नहीं हैं आप इन्हें अभी भी, लेकिन फिर भी मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। यस, छोटे छोटे प्रयास। अगर आपके पर्सन की तरफ से गलती हुई है ना कैंसर, तो आपके पर्सन छोटे छोटे प्रयास बार बार कर रहे हैं उनको ठीक करने के लिए, लेकिन आपकी डीप थॉट्स चल रही है। क्योंकि प्यार तो आपके भी मन में है, बेशक आप ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन प्यार आपके मन में भी है। लेकिन धीरे धीरे बैलेंस हो रही हैं चीज़ें कैंसर, धीरे धीरे हो रही हैं। आपके थॉट्स आपको बहुत परेशान करते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉलिट्यूड में इसलिए है कि लाइक लोगों की बातें चुभती है, उस मोड में नहीं है, उस जोन में नहीं है। और वहाँ पर ही आपके पर्सन छोटे छोटे कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स आपकी तरफ लेने का सोच रहे हैं जिससे कि सब कुछ ठीक किया जाए, क्योंकि ये भी खुश नहीं है, इन्हें भी गिल्ट है। और अगर पास्ट की बातों की वजह से अभी भी वो चीज़ कैरी हो रही है और आप दोनों कहीं ना कहीं चाहते हैं कि फिर से ठीक करके एक नई शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पे तो मैं साफ कहूँगी कि सबसे पहले ही रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और अगर आपको आंसर चाहिए, आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए, चेंज तो ही आएगा ही आएगा। और इवन अभी भी चेंजेस को आप फेस कर रहे हैं। आपके बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं आपके पर्सन को, और इनको शर्मिंदगी है कि इतने जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं ना, आप वो पुराने जैसे नहीं रहे। तो ये आपके ओल्ड वर्जन को भी बहुत मिस करते हैं। यस,
प्रेयर्स तो आप बहुत कर रहे हैं, 10 स्टार का कार्ड दिखाता है, प्रेयर्स तो आप बहुत कर रहे हैं कि मुझे उचित मार्गदर्शन मिले। इस टाइम पे ना श्री कृष्णा के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे कि मैंने कहा भागवत गीता आपको बहुत अच्छा गाइड करेगी इस टाइम पे। 4 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 17 डेट इंपॉर्टेंट है, 8 डेट इंपॉर्टेंट है। एंड साइन मैं आपको बता देती हूँ, एक्वेरियस, लिब्रा एंड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से थोड़े कार्ड्स। ये तो भाई मान के बैठ गए हैं, ये देखिए 2 ऑफ कप्स, यस। बस सोच विचार से, बस थॉट से आप दोनों मुझे कहीं ना कहीं मूव ऑन करते दिख रहे हैं। एक बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ है, बहुत बड़ा और बहुत बुरी तरीके से, बहुत पेनफुल एंडिंग्स है, यस। और इन्हें लगता है कि अब अगर दोबारा शुरुआत करनी है ना इस पुराने रिश्ते में, चाहे वो आप मैरिड लाइफ में हो या फिर अनमैरिड हो, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले खुद को हील करना ज़रूरी है। जहाँ आपकी एनर्जी थोड़ी सॉलिट्यूड सी, थोड़ी सी रेस्टलेस सी दिख रही है ना, आपने अकेलेपन को चुना है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं वही चुना है, लेकिन इनका पर्पस है खुद को हील करना। हीलिंग कर रहे हैं और आपको भी कहीं ना कहीं ये हीलिंग भेज रहे हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है, ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर में कहीं ना कहीं हम अपने पार्टनर को भी क्षमा करते हैं और ख़ुद को भी करते हैं, वो बहुत अच्छा असरदार उपाय होता है, ठीक है। प्रेयर होती है, काफ़ी लोगों को यहाँ पता भी होगा, कभी आपने किया होगा या अभी भी कुछ लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है ना। कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली, जो हम कहते हैं ना टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करना, कनेक्ट होना, वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आपके दिमाग में जहाँ पे एक तरफ पेनफुल एंडिंग्स, आपके ब्रेकअप्स, ठीक है, रिश्ता टूटना, पेनफुल एंडिंग्स, ये सब चीज़ें हैं ना, वहीं पे दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कर्क राशि आपके पर्सन, ओके, खुद को हील करके आपको भी हील करना कहीं ना कहीं पहुंचा रहे हैं। और दूसरे को बहुत कम ही कर्क राशि के पार्टनर हील कर रहे हैं, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। खुद के नर्चरिंग पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस है। कौन से? इमोशनल नर्चरिंग, इमोशनल हीलिंग, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा। इमोशनली जो अनस्टेबिलिटी आ गई थी उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पॉजिटिव चेंज तो आने को है कर्क राशि, लेकिन किस तरीके से, जब आप दोनों खुद ही एक दूसरे के या फिर अपने अपने पर्सनल यिंग यांग एनर्जी को बैलेंस करें, ठीक है, जो कि हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर होता है क्या? मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी सारे एक्टिवेट्स होते हैं, ठीक है ना। और उन दोनों को बैलेंस करके फिर एक दूसरे के साथ फिर से कनेक्ट होना। इनर वॉइस से तो आपको बार बार यही चीज़ आएगी कि पास्ट को जितना जल्दी हो सके भूला जाए। अगर अब यहाँ पे मैं आपको 2 क्लियर मैसेज दे देती हूँ। देखिए यहाँ पे ब्रेकअप, सेपरेशन, डाइवोर्स जैसी स्थिति दिख रही है, रिश्ता बहुत पेनफुल एंडिंग से गुजरा है, दिख रहा है, ठीक है। जो चीज़ मैंने यहाँ पे ओवरऑल दोनों की तरफ से देखी कि एक इमोशनल ऑफ़र लेकर जाया जा सकता है, सब कुछ ठीक किया जा सकता है, ओके। लेकिन सबसे पहले तो अगर पास्ट की बातों को नहीं भूल पा रहे हैं दोनों, जो भी एक दूसरे के साथ आपने झगड़े करके बोले हैं या जो भी कुछ है, उसे भूलना ज़रूरी है, उसे ख़त्म करना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, खुद को हील करिए पहले। विदाउट हीलिंग अगर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ दिनों बाद फिर से वही चीज़ें हो जाएंगी। और दूसरा जो पर्सपेक्टिव मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो लोग अभी भी अपने पास्ट से नहीं उभर पाए हैं, वो सिर्फ थॉट्स के बेसिस पे मूव ऑन कर पाए हैं, अभी पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। तो मैं वहाँ पर यही बोलूँगी कि अगर इस तरीके से आपके अंदर इतना बड़ा टर्बुलेंस चल रहा है, तो इस टाइम पे आपके लिए सबसे भागवत गीता ही गाइड करने वाला काम है। श्री कृष्ण की मोटिवेशनल कोट्स उनको पढ़ना, ओके। गिल्ट है आपके मन में कि मैंने इतने बड़े बड़े प्यार, लाइक किसी का एक तरफा रिश्ता रहा हो, ओके, अब तक तो आपने एफर्ट्स किए लेकिन सामने वाले ने आपको इतनी अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, और जैसे ही आप दूर गए वो तिल मिला गए, ठीक है। और वहाँ पर ही दोषारोपण होना स्टार्ट हो गए कि तुमने तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे, ये किए थे, वो किए थे, आपको भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन
कुछ टाइम से फ़र्क पड़ रहा है कि शायद हाँ मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी, अगर मैं नहीं रुक सकता, नहीं झेल सकता, तुम्हें तो सब कुछ सच पता था, लेकिन फिर भी इतने दिन सब कुछ ठीक कर रही थी या ठीक कर रहे थे, और अब क्या कर रहे हो, अब क्या कर दिया, छोड़ दिया। एज अ दोस्त तो कनेक्ट रहना था ना, ठीक है। तो वहाँ पर भी मैं आपको यही कहूँगी, कहीं ना कहीं थॉट से ही आप मतलब आगे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी आपने उनको इमोशनली पकड़ के रखा हुआ है। मन करता है कि जाऊं और फिर से सब कुछ ठीक कर दूं, नहीं। मूव ऑन तो मतलब मूव ऑन, पास्ट से मूव ऑन करने में, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने में बहुत स्ट्रगलिंग हो रही है, बट आपको करना है। मास्क पहन रखा है बस कि मैं हाँ कर रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ, कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी नहीं कर पाए हैं। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए एक आंसर निकालूंगी, कोई भी क्वेश्चन मन में सुन लीजिए। बहुत कुछ हो सकता है कि आप मूव ऑन कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोई तबीयत ख़राब की न्यूज़ आ गई, या फिर कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया कि आपका मन किया कि इस टाइम मुझे उसके साथ होना चाहिए था, ठीक है, इंसानियत के नाते। पर मैं आपको यही कहूँगी कि जहाँ ओवर हो चुका है तो ओवर ही हो चुकी हैं चीज़ें एनर्जेटिकली, और कहीं ना कहीं मन में आप उसके लिए प्रे कर सकते हैं कि वो ठीक रहे, वो खुश रहे। लेकिन अगर आप आधे रास्ते आ चुके हैं ना मूव ऑन करके, तो फिर वहाँ से वापसी करना नहीं, नॉट गुड। अगर आपको लगता है कि आपने ही एफर्ट ज़्यादा किए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, या एक तरफा चल रहा था सिर्फ रिश्ता। 16 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 7-6 साइन है यहाँ पे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर विदिन 7 months। एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। Have an attitude of gratitude. Take responsibility for your actions. अपने एक्शंस के ज़िम्मेदार आप खुद हैं, ठीक है। आपके लिए यही गाइडेंस है। एक तो जो इस टाइम पे जो आपकी सिचुएशन है ना, जो है जितना है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करिए, ओके। और हमेशा रोते नहीं रहना है, नेगेटिव इमोशंस नहीं रखने हैं, ठीक है ना। उसने तो ऐसे कर दिया, उसने तो वैसे कर दिया, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने मतलब कि आपके साथ जो चीज़ें हुई ना, उसमें देखिए बुरा तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने एक्शंस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप खुद नहीं लेते हो। तो वो कहा जा रहा है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस। आप जो भी करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों वे में ही, ओके, उसकी ज़िम्मेदारी आपकी खुद की है, उसकी ज़िम्मेदारी लेना सीखे, ठीक है ना। लाइक आपको किसी ने मैसेज किया, आपने किसी को मैसेज किया, किसी को आपको जवाब चाहिए, आपको तुरंत मिला, आपने नहीं दिया उसको, ठीक है। अगले ही पल आपने फिर उसे मैसेज किया, ठीक है, उसने नहीं दिया, तब आप क्या कहोगे, उसमें घमंड आ गया है, अब वो मुझसे जान पूछ के ऐसे कर रहा है, कर रही है। नहीं, आपने भी तो वैसे किया था, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ हर कर्क राशि वाला या हर कर्क राशि वाली ऐसे कर रही है, लेकिन जो कर रहे हैं ना, और ये एक सिर्फ उदाहरण दिया है, इसके बदले और भी कुछ हो सकता है जो भी कर रहे हैं, कि आप अपने एक्शंस, या हो सकता है कि पास्ट में ऐसे कुछ किया हो और आज उन चीज़ों को आप सुधारने में लगे हुए हैं। तो वहाँ भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। ये नहीं कि अगर मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है, ठीक है, मैंने तो उसके कहे में आके कर दिया था, मैंने तो इसके कहे में आके कर दिया था। छोटे बच्चे थोड़ी है कि किसी के कहे में आके कुछ कर देंगे, ठीक है। कुछ कहे से कुछ करना ही है तो अच्छी चीज़ें कीजिए ना, मेंड करने की चीज़ें कीजिए ना, ब्रेक वाली चीज़ें ही क्यों करनी होती है हमें। तो यही कहने का मतलब है कि एडवाइस में है, हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस।